हो गया नोट। दो विविध प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 6वां है, यदि किसी आयत की लंबाई 5 इकाई कमी और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या होता है, 9 वर्ग इकाई कब प्राप्त होता है। तो तुम्हारा मान लो ये आयत है, ठीक है, और उसमें तुम्हें लंबाई को x मान लो, मानना कि लंबाई है क्या हो जाएगी x और चौड़ाई क्या मान लेंगे, चौड़ाई मान ली y, यही मानते हैं हमेशा। अब उसने कहा है, पहले क्या किया है कि लंबाई में क्या हुआ है, 5 इकाई कमी हो गई, तो देखो लंबाई x है, 5 कम कर दिया, और क्या हुआ, चौड़ाई में 3 वृद्धि कर दी, तो y में 3 की वृद्धि कर दी। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। तो पहले तो देखो, सुनो पहले, अभी जो हम सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, x लंबाई y चौड़ाई मान लो पहले ये थी, तब क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कि नहीं होता है। तो लंबाई लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y, ये तुम्हारा क्या है, क्षेत्रफल। तो तुम्हें पता चला क्षेत्रफल क्या है एक्स वाई है क्षेत्रफल, है ना एक्स वाई क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल तुम्हें पता चल गया। अब करते हैं, ठीक है, अब उसने कहा है कि लंबाई में क्या हुआ है, 5 वर्ग इकाई कम हुए हैं, और चौड़ाई ये है, चौड़ाई में क्या हुआ है, 3 वृद्धि हुई है, तो ये हुआ है। तब क्षेत्रफल के साथ भी कुछ हुआ है, क्षेत्रफल में क्या हुआ है, 9 वर्ग इकाई कम हो गया है क्षेत्रफल। तो देखो क्षेत्रफल कम कितना हुआ है, क्षेत्रफल तुम्हारा एक्स वाई था, क्षेत्रफल कितना कम हुआ है, 9 कम हो गया है, बराबर। जब कब कम हुआ है बताओ, जब कम हुआ है जब तुम्हारी लंबाई, देखो लंबाई कितनी 5 कम हुई थी और चौड़ाई कब हुई, क्या हुई थी, 3 ज्यादा हुई थी। ऐसा सवाल एक और भी कर चुके हैं अपन लोग, कर चुके हैं कि नहीं। यानी कि देखो लंबाई में 5 की कमी हुई थी, चौड़ाई में 3 की वृद्धि हुई थी, एक आयत की लंबाई में 5 की कमी हो गई है, मतलब माइनस कर दिया, चौड़ाई में 3 की वृद्धि कर दी थी, 3 की वृद्धि कर दी थी, अब भुजाएं ये हो गई थी, जब क्षेत्रफल क्या हो गया था, 9 कम हो गया था, क्षेत्रफल 9 कम कर, नहीं तो क्षेत्रफल तो तुम्हारा एक्स वाई था, ये 9 कम कब हुआ, जब ये ऐसे हो गया और ऐसे हो गया। अब इनका गुणा करो, इनका गुणा करोगे तो ये हो जाएंगे एक्स वाई, इसका माइनस के 5 वाई हो जाएंगे, और इसका 3 एक्स हो जाएगा प्लस का, और की 5 15 हो जाएंगे। देखो y का x में गुणा हुआ एक्स वाई हो गया, y का x में हुआ माइनस की 5 वाई, अब 3 का x में हुआ 3 एक्स हो गया, 3 का 5 की 5 15 हो गया। अब ये तुम्हारा एक्स वाई और माइनस 9 पहले से था, तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ठीक है। अब इधर क्या बचा तुम्हारा, इधर अभी इधर बचा है तुम्हारा माइनस के 9, ठीक है, बराबर में माइनस के 5 वाई और प्लस के 3 एक्स माइनस 15, ठीक है। अब इन्हें सही रूप में लिख दो, इस तरफ ले आओ सबको, और इसको उस तरफ ले जा रहा है, चर को इस तरफ ले रहा है, चर उस तरफ, या फिर ऐसा करो इसको इस तरफ ले जाओ और इस संख्या को इस तरफ ले आओ, संख्या वाले को इस तरफ ले आओ, इनको दोनों को इस तरफ ले आओ, यानी कि चर एक तरफ रहेंगे, चर एक तरफ रहेंगे, तो संख्या को इस तरफ ले आए, ठीक है। तो 9 और ये इधर इस तरफ आएंगे, प्लस के 15 और ये 3 एक्स माइनस 5 वाई है, सो 15 में से 9 के कितने बचे, 6, 3x माइनस 5y, यानी कि सही से लिखेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण। बोलो इतना समझ में आया है, एक समीकरण हो गया। अब जैसा इसमें किया तब वैसे आगे भी करेंगे, क्या करेंगे, यदि यदि लंबाई 3 इकाई वृद्धि, सॉरी लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि हो रही है, अब ये दूसरी लंबाई आएगी, लंबाई में क्या हो रही है, 3 इकाई की वृद्धि, तो लंबाई लिख दें हम, लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि तो x प्लस 3, फिर क्या हुआ है, चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि, चौड़ाई में भी 2 इकाई की वृद्धि, तो चौड़ाई में भी 2 इकाई की वृद्धि, तो y प्लस 2, बोलो लंबाई में 3 की वृद्धि, चौड़ाई में 2 की वृद्धि, तो क्या होता है, क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 67 वर्ग। तो देखो क्षेत्रफल अपना पहले क्या था, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लिखो, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये है ना, क्षेत्रफल कितना है, एक्स वाई होता है, क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है, 67 बढ़ रहा है, तो 67 बढ़ा दे, सही बढ़ा दिया,
कब बढ़ रहा है? जब लंबाई इतनी हो रही हो और चौड़ाई इतनी हो रही हो। बोलो, यही हो रहा होगा तब हो रहा है ना ये सब। अब इनका गुणा कर दो, एक्स वाई ज्यों का त्यों रहने दो, 67 भी ज्यों का त्यों रहने दो। ये हो जाएंगे एक्स का इसमें गुणा होगा, एक्स वाई हो जाएगा, वाई का 3 वाई हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ना समझ में आया कि नहीं? अभी एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, जिस 67 इधर ही रहने दो और ये 67 इधर ही रहने दो, ये संख्या और इस तरफ भेज दो 6 और ये हो जाएंगे तुम्हारे 2x प्लस 3y। 67 में से 6 का कितना बचा? 61। 2x प्लस 3y, ये हो गया समीकरण दूसरा। ठीक है, ठीक है। अब इन्हें समीकरण 1 और 2 लिख दे रहे इधर, इधर लिख दे रहे समीकरण 1 और 2, ठीक है, और इन्हें हल कर रहे कोई सी भी विधि से, जिस विधि से हो जाए। 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण 1, और ये है कितने? 2x प्लस 3y बराबर 61, समीकरण 2। अच्छा, विलोपन विधि से करें, आगे वाले एक जैसे कर लें या पीछे वाले एक जैसे कर लें? बोलो, जो चाह कर ले रहा है। तो हम ऐसे करते हैं, आगे वाले एक जैसे कर ले रहे हैं, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 3 का गुणा, इसमें 2 का, इसमें 3 का। ठीक है, देखो इसमें 3 का होगा, इसमें 2 का होगा, हो जाएंगे एक जैसे। 2 का द्वितीय 6x हो गया और 2 पंचे 10y हो गए और 6 दूनी 12 हो गए। इसका गुणा होगा, द्वितीय 6x हो गए, 3 त्रिका 9y हो गए और 3 एकम 3, 3 18, 183 हो गए। घटाने पे माइनस माइनस माइनस, क्योंकि तीनों प्लस प्लस में है नीचे, देखो ये प्लस में इसलिए माइनस, ये प्लस में इसलिए माइनस, प्लस में ये तुम्हारे कट गए हैं, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस की 9 और 10 कितने हो जाए? माइनस की 19y, और ये कितने हो जाएंगे? 183 में से 12 गए तो 3 में से 2 गया 1 और 7 और 1 माइनस के 171, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 171 बटे 19, 19 नंबर 171, 9 बार में y बराबर कितना आ गया? 9। बोलो, आ गया y बराबर 9 है। अब y का मान किस में रख देंगे? है y का मान समीकरण 1 में रखने पे, रख दे y का मान समीकरण 1 में, तो 3x माइनस 5 y बराबर 6, तो 3x माइनस 5 y की जगह कितना है? 9 बराबर 6, 3x और 9 अपना 45 हो रहे हैं बराबर 6, 3x और ये 45 उस तरफ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, 6 प्लस 45 कितने हो गए? ये 6 51, 3x बराबर 51, तो x बराबर क्या हो जाएंगे? 51 बटे 3, काटो कितनी बार में? 17 बार में, x बराबर कितना हो जाएगा? 17। तो देखो y क्या थी? चौड़ाई। देखो y चौड़ाई थी, देखो अपन लोगों ने y चौड़ाई माना था, तो y हो गई ये चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी हो गई बताओ? 9। लंबाई कितनी हो गई? 17। थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? एक ऐसा और कर चुके अपन लोग, नोट कर लो इसे।